In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this video we are going to discuss each and every MCQs of class 11 physics. We have 14 chapters and we are going to discuss each chapter's MCQs. So my dear students, in short timing you will able to know the correct option of each MCQs. हम चाहते ही यही है कि जो है ना बच्चों के पास कम टाइम होता है कि कम टाइमिंग के अंदर सारे एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको भरपूर अंदाज में और तरीके के साथ आपको सारे एमसीक्यूज़ का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बता सकूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड द एमसीक्यूज़ डिस्कशन। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023, 0.0003 एंड 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 आर। देखो, पहले वाले में आपके पास 5 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में सिर्फ 2 है। ठीक है, पावर वाला शामिल नहीं होंगे और से मिडिल वाले में आपके पास 0 शामिल नहीं होंगे। तो पहले वाले में 5, 1 एंड 2, 5, 1 एंड 2 आपके पास फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है, तो ये आपके पास इसका दुरुस्त आंसर है। विच among the following is the supplementary quantity? Supplementary quantity, solid angle is supplementary quantity. Solid angle is supplementary quantity. The unit of solid angle is steradian. Steradian is the unit of solid angle. The quantity having the same unit in all system of unit is time. टाइम का जितने भी आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट है, फूड पाउंड सिस्टम, एसआई सिस्टम, सब में इसका जो है ना यूनिट सेम है। टाइम का यूनिट सेम ही होता है, वो है सेकंड। रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। रैंडम एरर हमारे पास जो इन्वायरमेंट की वजह से आता है वो एरर कहलाता है। तो उसके लिए हम यही करते हैं, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीन। सिस्टेमिक एरर कैन बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल M(L(T)-2 ये डायमेंशन है गिवन है और ये डायमेंशन होता है फोर्स का। चूँकि फोर्स ma के बराबर होता है, मास का कैपिटल M है और एक्सीलरेशन का L(T)-2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन? अच्छा, सेम डायमेंशन आपके पास इम्पल्स और मोमेंटम का होता है। ठीक है, इसमें से इम्पल्स और मोमेंटम के एक ही डायमेंशन होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट हमेशा इफेक्ट होता है। ठीक है, और आखिर हमारे पास डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ द सेम एज। काइनेटिक एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। टू गेट सेकेंड चैप्टर के MCQs, टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड। देखो, आपके पास 6 मीटर और 8 मीटर अगर पैरेलल हुआ तो वो तो पैरेलल में आप ऐड करेंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों से 10 मीटर नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर जब होते हैं तो तरीका होता है आप रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। R अंदर ये दो वैल्यूज़ है, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले ले तो 8 की स्क्वायर आपके पास 64 आएगा, 6 की स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करेंगे 100 का रूट है ऊपर। रूट को ख़त्म करने के लिए 10 की स्क्वायर और रूट कैंसिल हो के आपके पास 10 मीटर उस वक्त आता है जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, इसमें पहले आपने जो 10 मीटर पर सेकेंड है और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और 5 सेकेंड टाइम है, इसके बाद 20 मीटर पर से फाइनल है। इससे आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो 20 से 10 माइनस करो तो 10 रहेगा और 5 नीचे टाइम में है तो 5 1 तो 5, 5 2 10 आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। अब आपने क्या निकालना है? द वेलोसिटी है 3 सेकेंड बिफोर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन बिफोर 10 मीटर पर, इसका मतलब यही इनिशियल वेलोसिटी आपने निकालना है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से आप मालूम कर सकते हैं इसको। Vf = IA+AT। आपके पास यहाँ पे क्या है? Vf हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 = Vi हमने मालूम करना है। एक्सेलरेशन 2 है, 2 × टाइम क्या है 3,
6 हो गया, 6 को दूसरे 10 से माइनस करो तो 4 आएगा आपके पास, ठीक है। A ball is thrown upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। अच्छा, आप सिंपल इसको जो है ना, ए बॉल थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी के बाद है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगे, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू है। तो टाइम मालूम करना है तो और टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए की जगह जी है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास टाइम मालूम करने के लिए हमारे पास 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाई ऊपर जाते हुए माइनस 10 हो गए, तो 10 वन से 10, 10 ज़ा, तो ऊपर जाने का 10 और नीचे आने का 10 सेकेंड, दोनों मिला के आपके पास 20 सेकेंड जो है ना टोटल टाइम लेंगे वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at angle of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? देखो दोनों आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल पे हमारे पास जो रेंज है वो सेम हो जाएंगे, रेंज विल बी सेम, यानी 60 डिग्री पर लॉन्च करें तब भी वही रेंज होगा, 30 डिग्री पर लॉन्च करें अब वही होगा। आप रेंज के फार्मूला से इसको प्रूफ कर सकते हैं। रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज, देखो एवरेज स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के क्या होंगे सेम होंगे। तो रेशियो इन दोनों कर लेंगे तो यूनिटी के बराबर है, जैसे कि दोनों का स्पीड भी आपके पास 5 है और वेलोसिटी भी 5 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास यूनिटी 1 के बराबर आ जाएगा। इफ़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी इज, दोनों आपस में बराबर हो जाए, बॉडी इज सेड टू बी विद मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एट द टॉप ऑफ ए ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, टॉप पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो जी के ही बराबर होता है, एक्सेलरेशन जी की रहेगा होल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। At what angle the range of projectile becomes equal to the height of projectile? अगर आप इसको करेंगे ना रेंज और हाइट के फार्मूला दोनों को कंपेयर करते हुए लेके आएंगे तो आखिर में आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू 4 आएगा। फिर tan को साइड पे आप tan इन्वर्स 4 अब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 76 डिग्री ऐसा आपके पास एंगल है जहाँ पे रेंज और हाइट वो बराबर होते हैं। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, वो कौन सा एंगल है जिससे 45 डिग्री पे अगर जो है ना हमारे पास क्या होते हैं डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट के, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर करते हैं डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला और क्रॉस का, तो एक में साइन आता है एक में कॉस आता है, ठीक है। साइन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे और दोनों जो है ना आपके पास जो वेक्टर है वो डिवाइड होकर 1 आ जाएगा साइन और वो कॉस tan के बराबर होगा। अब आप क्या करेंगे tan थीटा, tan को साइड पे 1 वाले साइड पे भेज देंगे, tan इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 1 आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 45 आएगा। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स वेनिश, यानी डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर का जो कि 0 के बराबर है, द वेक्टर विल बी, देखो आपके पास उनको डॉट प्रोडक्ट ले ले तो 0 के बराबर इस वक्त आता है जब आपके पास जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो 90 डिग्री के साथ हो सकते हैं या परपेंडिकुलर हो। तो जब 2 वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त जो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे। तो उन 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए तब जाके उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, लीनियर मोमेंटम आपके पास जाहिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होते हैं वो लीनियर फोर्स, ठीक है, यानी चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के, बाकी रिलेशन भी है डेरिवेशन भी इसका। द टर्म मास रिफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज इनर्शिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, याद रखो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को कहा जाता है। द लॉस ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जितने भी लॉस ऑफ मोशन है वो फोर्स एंड एक्सेलरेशन के दरमियान आपको रिलेशन बताएंगे। द मोशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, याद रखें लीनियर मोमेंटम। A bomb of mass 12 kg initially at rest explode into 2 pieces
of mass is 4 kg and 8 kg. The speed of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of 4 kg mass. सिचुएशन कुछ यूँ है, आपके पास इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो होगा, फाइनल मोमेंटम में आपके पास m1 v1 माइनस m2 v2 होगा। m1 आपके पास 4 kg है, v1 आपके पास नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखें तो m1 हम यहाँ पे जो 4 kg मास है उसको नाम देंगे, v1 क्योंकि नहीं मालूम, वो मालूम करना पड़ेगा। दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस के बाद m2 की वैल्यू 8 kg है और v2 भी 6 मीटर पर सेकंड गिवन है। आप क्या करेंगे, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करें और उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे तो 8 और 6 48 हो जाएगा और उस साइड पे 4 v1 बचेगा। v1 मालूम करने के लिए 4 को नीचे लेके आके डिवाइड करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आते हैं। 1/2 mv स्क्वायर, मास हमारे पास 4 है और 12 की स्क्वायर ले लो, 12 की स्क्वायर लेने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 288 जूल है। ठीक है। इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई। थोड़ा सा लेंथी जो है ना इस पे काम होगा, इंशाल्लाह के सॉल्यूशन में हम आपको अलग से क्वेश्चन बना के देंगे इसका। फ़िलहाल आप इतना ध्यान में रखें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी की स्क्वायर यानी मोमेंटम की स्क्वायर ओवर 2m यहाँ पे m यहाँ पे मास। ठीक है। तो इसमें आप इस फार्मूले के ज़रिए इसको निकाल सकते हैं। जब मैंने इसको निकाला तो मेरे पास इसके 44% जो है ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। खैर, इस पे एक मुकम्मल क्वेश्चन है, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट इस पर डिस्कशन है, वो हम इंशाल्लाह एक दिन आपको करके दिखाएंगे। फ़िलहाल आप इतना जहन में रखें 44%। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ 2 kg मास एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड। वही रिलेशन लगे, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी सिंपल है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, m यहाँ पे मास। अब मोमेंटम यहाँ पे कितना है, 2 है, ऊपर 2 की स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में 4 आ गया और नीचे 2 kg मास है और 2 फार्मूले का है, डिवाइड होके 4 और 4 कैंसिल होके आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1 जूल आया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मेरी जो वॉइस के साथ साथ आप इसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर। ठीक है। मोमेंटम ज़ाहिर है, मोमेंटम मैक्सिमम मास पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास अल्फ़ा पार्टिकल्स के, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए अगर सब का काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मैक्सिमम जो मोमेंटम होगा वो आपकी अल्फ़ा पार्टिकल्स के होंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स के चूँकि मास ज़्यादा है इन सब से। अब 3 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस नेट फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। ठीक है। फोर्स गिवन है, मास गिवन है, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma से आप पुट करेंगे तो F 15 है, मास 3 है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, 3 नीचे आके डिवाइड होगा तो 3 1 से 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चैप्टर 4 के MCQs डिस्कस करेंगे। 1 रेडियन इज़ अबाउट, 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई करो, पाई की वैल्यू 3.14, 180 से पाई डिवाइड करेंगे 57 डिग्री आ जाएगा। व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, देन द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। ठीक है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब ही यही है, व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। ठीक है। The rotational inertia of a wheel about its axle does not depend upon its speed of rotation के अलावा बाकी सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता रोटेशनल इनर्शिया। A force with a given magnitude is to be applied to a wheel. The torque can be maximized by, टॉर्क को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप फोर्स अप्लाई करें रिम पर जो कि टेंजन हो रिम से। ठीक है। इस पर जितना ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस, आई इज इट्स रोटेशनल इनर्शिया, आई यहाँ पर रोटेशनल इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। देन देखें, एक ऑब्जेक्ट अगर फिक्स आपके पास एक्सिस के अंदर मूव हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करता है। वो इस वजह से न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे जो F है वो हमारे पास टॉर्क के बराबर है। ठीक है।
यानी एंगुलर जो टॉर्क होता है, आई यहाँ पे इनर्शिया, मास एम, और अल्फ़ा यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो ये डायरेक्टली फॉलो करता है आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ को। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज़ डायरेक्टेड। अब एक्सिस के जो है ना, अर्थ के एक्सिस में इसके एंगुलर मोमेंटम है, तो एक्सिस के अंदर उस आपके पास उसकी डायरेक्शन है, तो एक्सिस आपके पास नॉर्थ में जो है ना क्या होंगे, डेली रोटेशन की जो है ना वो भी नॉर्थ की ही डायरेक्शन होंगी इसकी। स्टोन ऑफ 2 kg इज टाइड to 0.50 meter long string and swung around a circle at angular velocity of 12 radian per second. The net torque on the stone about the center of the circle. Net torque अगर 12 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से अगर स्विंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट एक उसकी जो है क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर स्पीड है, उसकी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है। तो जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड हो तो कोई टॉर्क उसका ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, टॉर्क वुड बी 0। 8. A man with his arms at his sides spinning a light frictionless turntable when he extends his arm. Velocity में भी आपके पास चेंजेस आएंगे, velocity remains same, inertia his angular momentum remains the same, ठीक है, उसका जो angular momentum है वो सेम रहेगा, ठीक है, law of conservation of angular momentum। A space station revolves around the Earth, a satellite 100 km above the Earth's surface. What is the net force on the astronaut at rest inside the space? एस्ट्रोनॉट पे जो फोर्स और नेट फोर्स जो है ना वो हमेशा ज़ीरो होती है इन सैटेलाइट। If the external torque acting on a body is 0, then its angular momentum is conserved, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। चैप्टर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स टूवर्ड सेंटर होता है सेंटर के, और उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट टू दी फोर्स होता है, तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री और cos 90 0 के बराबर होता है। A body of mass 5 kg is moving with momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energies. अब यहाँ पे बात ये है कि ये भी कि थोड़ा सा जो है ना वही काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² और 2m, इस रिलेशन से हम इसको करेंगे तो तकरीबन ये भी जो है ना 4-5 मिनट की एक वीडियो बनती है इस पर इंशाल्लाह। ये और जो लेंथी आपके पास MCQs है, जिस न्यूमेरिकल टाइप है, बाकायदा पूरा एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में ज़रूर करके ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल इसको करने के बाद आपके पास जो है ना 4.4 जूल आ रहे होते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लाइट एंड हेवी ऑब्जेक्ट इज सेम, विच ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। याद रखिए जितना आपके पास हेवी ऑब्जेक्ट होंगे मोमेंटम उतना इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। Two bodies of mass 1 kg and 2 kg have equal momentum, then the ratio of their kinetic energies is, देखो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रेशो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें मास एक में 1 kg रखे, दूसरे में 2 kg रखे, दोनों का हम इसका जो है ना वो दोनों का एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास रेशो निकल के आता है वो 2:1 आता है, ठीक है। तो अब तो टोटल 3 जो है ना हमारे पास ऐसे हैं MCQs जो आप लोगों को करके दिखाने हैं, जो लेंथी थोड़ा सा है, जो है ना न्यूमेरिकल है, तो हम वो आपको ज़रूर करके दिखाएंगे। फ़िलहाल आप दूसरा ऑप्शन देख लें इसका। ए बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉलन ए हाइट ऑफ हाफ विल पोजेस। देखो हाफ हाइट पे क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों हाफ हो जाती है। Which of the following quantity can be calculated by multiplying force and velocity? Force and velocity दोनों वेक्टर, इन दोनों का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो पावर कहलाते हैं। The minimum velocity given to an object so that it emerges out from the gravitational field of Earth is known as escape velocity, और escape velocity की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
When 1 joule of work is done on a body in 1 second, power of body is said to be 1 joule और 1 second 1 watt के बराबर होगा. The absolute potential energy of an object depends on, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, मास और हाइट पे डिपेंड करता है. ठीक है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे. तो ये दुरुस्त ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, मास एंड हाइट. एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. एस्केप वेलोसिटी मास पर भी डिपेंड करता है, रेडियस पर भी. डेंसिटी तो है ही नहीं उस फार्मूले में, तो ये मास और रेडियस दोनों पर डिपेंड करता है एस्केप वेलोसिटी. Chapter 6 के MCQs. A completely submerged object always displays its own volume of fluid. The pressure exerted on the ground by a man is greatest when, जब वो he stands on the twice of 1 foot. ठीक है, जितना आपके पास एरिया कम होंगे उतना आपके पास प्रेशर बढ़ेगा. इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड, स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड में क्या होंगे, प्रेशर इज़ द सेम एट, ये डी वाला ऑप्शन, प्रेशर इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल. ठीक है, सेम लेवल पे प्रेशर तमाम पॉइंट्स पे सेम रहता है. वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज़ एन एरिया दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द अदर. व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाई डेल्टा पी, द प्रेशर एट द लार्जर पिस्टन आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे डेल्टा पी के हिसाब से, इंक्रीज बाई डेल्टा पी. इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़, वैक्यूम के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बायोन फोर्स नहीं होती. द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, वाटर डेंसिटी और डेप्थ पे ज़रूर करता है. देखें, A rock suspended by a weighing scale weighs 5 न्यूटन, इसका जो टोटल वेट है 5 न्यूटन है, आउट ऑफ वाटर, एंड 3 न्यूटन when submerged in water. यानी पहले इसका वेट 5 न्यूटन है, जब पानी के अंदर डुबोते हैं उसका 3 न्यूटन रह जाते हैं. व्हाट इज़ द बायोन फोर्स. अब आप क्या करेंगे, उसके एक्चुअल वेट से जो वेट कम हुआ है उसको माइनस करेंगे. यानी देखें, जो इसका एक्चुअल वेट है उससे आप आफ्टर सबमर्ज जो वेट है उसको आप माइनस करेंगे तो उसका बायोन फोर्स आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे आप 5 से 3 को माइनस करें तो 2 न्यूटन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 न्यूटन में लिखा हुआ है, तो आप इसको दुरुस्त करें. एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन ए फ्लूइड डिस्प्लेज इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. दिस इज कॉल्ड आर्चिमेडेस प्रिंसिपल. Salt water has greater density than fresh water. A boat floats in both fresh water and salt water. The buoyant force on the boat in salt water is dead in fresh water. Buoyant force salt water में ज़ाहिर है लार्जर होंगे, क्योंकि सॉल्ट, पानी में सॉल्ट होंगे तो उसका डेंसिटी पानी का बढ़ेगा. ठीक है, बनिस्बत फ्रेश वाटर के, तो लार्जर देन इन फ्रेश वाटर. ठीक है, buoyant force जितना डेंसिटी के हिसाब से buoyant force भी ज़्यादा होंगी. You fill a tall glass with ice and then add water to the level of the glass rims. So some fraction of the ice floats over rim. यानी कुछ आइस जो है ना ऊपर रिम से ऊपर की तरफ आए. When the ice melts, जब वही मेल्ट हो जाएगा, what's happened to the water level? देखो, आइस की सूरत में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब मेल्ट हो जाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो लेवल पे ही रहेंगे. तो वाटर लेवल स्टेज एट द रिम. तो सी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त बन सकता है यहाँ पे. फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज़, फ्लो रेट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट थ्रू दी पाइप. ठीक है, Bernoulli's principle states that for horizontal flow of a fluid through a tube, the sum of the pressure and the energy of motion per unit volume is constant. ठीक है, प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं Bernoulli's प्रिंसिपल के मुताबिक. Which of the following is associated with the law of conservation of energy in fluids? Law of conservation of energy in fluid आपको बताता है Bernoulli's principle. ठीक है, As the speed of a moving fluid increases, the pressure in the fluid. जब स्पीड बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा. If the cross sectional area of a pipe decrease, what happens to the fluid velocity? क्रॉस सेक्शनल एरिया आप डिक्रीज करेंगे, फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएंगे.
falls through the air at terminal velocity, the force of air resistance on him, force of air resistance उसके weight के बराबर होंगे, equal to his weight. When speeding up as it blows over the top of hill, स्पीड यानी प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, ठीक है। जहाँ पे विंड की स्पीड बढ़ जाए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। A fluid is undergoing incompressible flow. This means that incompressible flow का मतलब है डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब यही है कि आपके पास डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी चेंज नहीं होने का मतलब ही इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर इनकम्प्रेसिबल उस वक्त होता है जब वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस ना आए। वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं मतलब डेंसिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। A fluid is undergoes steady flow, therefore the velocity at any given point does not vary with time. Steady flow का मतलब ये है the velocity at any given point does not vary with time. आखिर है आपके पास इस चैप्टर का the equation of continuity for fluid flow can be derived from the conservation of equation of continuity आपको conservation of mass के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है conservation of mass. A 2 microcoulomb point charge is located at distance d away from 6 microcoulomb point charge. What is the ratio of F12 या F21, ठीक है। यानी दो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है इसके बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करेंगे तो आप दोनों का जो है ना, दोनों कट के आपके पास दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो फोर्स सेम है तो हमारे पास इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। The minimum charge on an object can not be less than 1.6 exponent minus 19 कूलम, यहाँ इससे लेस देन नहीं हो सकता। Two charges are placed at a certain distance. If the magnitude of each charge is double, then force will be, अच्छा मैग्नीट्यूड डबल करेंगे, फोर्स इसका 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाएंगे। Which of the following can be deflected while moving in the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही इज मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम उस वक्त होता है जब आपके पास जो एरिया है वो पैरेलल हो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसा होने से थीटा आपके पास 0 हो जाते हैं और cos 0 1 के बराबर होता है और मैक्सिमम आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन d बिटवीन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। 12 joule of work is to be done against an existence electric field to take a charge of 0.01 coulomb from one point A to another point B. The potential difference between A and B is potential difference V is equals to W over Q. W की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाई 0.01 करेंगे, आपके पास 1200 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। The force between two charges placed in an air is F. If air is replaced by a medium of relative permittivity epsilon r, then force is reduced by, जब आप इसको थोड़ा डिराइव करते हैं तो F over epsilon r के बराबर आता है। The negative gradient of the potential is, negative gradient of electric potential is electric field intensity. The electric flux through a plane area will be half of its maximum value when area is held at an angle dash with the electric field, ठीक है। हम यहाँ पे एंगल मालूम करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक हाँ यानी मैक्सिमम जो रिलेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए जब आप एंगल निकालते हैं तो 60 डिग्री यहाँ पे आ जाते हैं। 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के हाफ हो जाएंगे वैल्यू। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेट थिकनेस। प्लेट थिकनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस पे।
What is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage of 4 volt and has 16 coulomb of charge? Q is equals to CV. तो Q ऊपर और वोल्टेज नीचे. Q कितना है 16 कूलम और वोल्टेज 4 1 4 4 4 16. तो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 4 फैरेड. Capacitors are used in electric power supply system. Capacitors are used in electric power supply system to improve power factor. पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इन ए वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाई टर्निंग द रोटेबल प्लेट्स इन और आउट. एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाई 1/2 E is equals to 1/2 CV square. The time constant of a series RC circuit consisting of 100 microfarad capacitor in series with 100 ohm resistor. तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 100 और 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, तो तकरीबन आपके पास 0.01 सेकेंड आएगा. The charging of a capacitor through a resistance follows exponential law. When the total charge in a capacitor is double, the energy stored. टोटल चार्ज आप डबल करेंगे, एनर्जी स्टोर आप ऊपर रिलेशन देख सकते हैं. E इज इक्वल्स टू 1/2 C स्क्वायर. आप क्या डबल कर रहे हैं यहाँ पे? वन टोटल एनर्जी इन ए कैपेसिटर इज डबल, चार्ज स्टोर आल्सो डबल्ड. The capacitance C is charged through a resistor R. The time constant of the charging circuit is given by RC. इसको आप RC से. कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट. कैपेसिटर हमेशा डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करते हैं. किरचॉफ्स लॉस आर यूजफुल इन डिटरमिनिंग करंट फ्लो इन ए सर्किट. द रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ इज, एक स्ट्रेट लाइन होती है ओहम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास डबल हो जाते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोर्स ऑफ EMF. पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच फार्मूला. अच्छा, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आखिरी वाले से नहीं कर सकते. यहाँ पे आना चाहिए था कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है. बाकी सबसे अगर आपके पास गिवन हो, जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट की चीज़ें गिवन हो, तो उनसे पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन एक फार्मूला ऐसा भी है जिससे नहीं कर सकते, वो है आपके पास ऑप्शन डी. पोटेंशियोमीटर मेनली यूज़ होता है मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes with the change in temperature is called thermistor. A wire of uniform area of cross-sectional area A, length L and resistance R is cut into two parts. The resistivity of each part. Resistivity पे असर नहीं पड़ता, हाँ resistance पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन resistivity remains same. Two simple pendulum A and B with same length and equal amplitude of vibrations, but the mass of A is twice the mass of B. Their period are TA and TB and energies are EA and EB respectively. Choose the correct statement. याद रखें टाइम पीरियड तो आपके पास मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसमें पहला और थर्ड ऑप्शन बच गया इन दोनों में से. अब थर्ड मैं आपको ये बता दूं, अब चूँकि आपके पास जो पेंडुलम ए है, ठीक है, उसका उन्होंने बोला है मास ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होंगी. पहला ऑप्शन आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है. सेकेंड, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम को अगर आपने पीरियड डबल करना है तो उसके लेंथ को 4 गुना करना पड़ेगा आपको. ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी. इट्स मैक्सिमम स्पीड, जब आप मैक्सिमम स्पीड का जो आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, उसको आप डाल के देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा
कि ये आपके पास बराबर होता है 2 पाई ए आवर टी के। A spring attached by a load of weight W is vibrating with a period T. If the spring is divided in 4 equal parts and the same load is suspended from one of these parts, then new time period is, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग को डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो जो हमारे पास न्यू टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड जब आप इसको बाकायदा फार्मूले के थ्रू करते हैं, ठीक है, वो टी आवर टी के हाफ़ के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि टी इक्वल्स टू 2 पाई एम ओवर के, ठीक है, और उसमें आपने के की जगह पे 4 के यूज़ करना है, तो आपको टी ओवर टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ प्रोपोर्शनल टू, इसको रिलेशन से ही देख सकते हैं, एनर्जी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन स्विंग इन स्टिंग पोजीशन, पहले स्टिंग पोजीशन में स्टैंड अप्स, फिर खड़े हो जाते हैं, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी, टाइम पीरियड भी क्या सर, खड़े होने से वो डिक्रीज़ हो जाते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, लेंथ कम हो जाते हैं, लेंथ कम होंगे टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा। इफ़ ए बॉडी ऑसिलेट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी WD ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, देन द ऑसिलेशन आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन, किसी दूसरी चीज़ की वजह से जो आपके पास वाइब्रेशन है वो फोर्स वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहलाते हैं। A simple harmonic oscillator with a natural frequency omega n is forced to oscillate with a driving frequency WD. The resonance occurs. Resonance कब होता है, जब दोनों frequencies, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो जब बराबर हो जाती है तो हमारे पास रेजोनेंस फेनोमेनन होता है। इन व्हीकल शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूस द जॉग्स, शॉक एब्जॉर्बर की एप्लीकेशन ये भी हैं। डैम इफेक्ट इज ड्यू टू फ्रैक्शनल लॉस ऑफ, ये भी है शॉक एब्जॉर्बिंग व्हीकल से रिड्यूस जेक, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है। आखिर में हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ ए फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व, हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ ए फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन, ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसमें जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। Speed v of a wave represented by y is equals to a sin omega t minus kxs w over k. Two sound waves are y is equals to a sin wt minus kx and y is equals to a cos wt minus kx. The phase difference अगर आप इसका देखेंगे ना फार्मूले के थ्रू तो पाई ओवर 2 आ रहा है। If Va, Vh and Vm are the speed of sound in air, hydrogen gas, metal at the same temperature, then क्या होगा हमारे पास at the same temperature, then इस स्पीड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमारे पास किस में होगा, हमारे पास मेटल में होगा, फिर हाइड्रोजन गैस में होगा, फिर एयर के अंदर होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP इज 332 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एयर प्रेशर बिकम्स डबल एट सेम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स, स्पीड ऑफ साउंड तो सेम रहेगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हाउ डज़ द स्पीड ऑफ साउंड वी इन एयर डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वही बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू, स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है। The length of a pipe close at 1 L in the standing wave whose frequency is 7 times the fundamental frequency, what is the closest distance? इसको एक फार्मूले के ज़रिए आप करेंगे। देखिए जो क्लोजेस्ट आपके पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई लैम्डा होता है आपके पास ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4L डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2L/7 2L/7 ये सी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। Its frequency song of ice cream trolley approaches with speed v to a boy standing at the door of his house is heard with frequency f1. If the trolley is stopped and the boy approaches to the ice cream trolley with the same speed, the boy now hears a sound with the frequency f2. Choose the correct statement. इसकी भी छोटी सी डेरिवेशन है, देखें बाकी both are greater than 620 हर्ट्ज़, ये कंफर्म है।
अब इसके अलावा जो आपके पास F1 और F2 है, ये वाला कंडीशन ए वाला यहाँ पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन a gas in which two waves of wavelength 50 centimeter and 50.4 centimeter produces 6 beats per sound। अच्छा, वो ये फार्मूला लगेगा कि हम सबसे पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 100 से करेंगे तो जो भी ये बड़े आए, फिर F इज इक्वल्स टू V 1 आवर लेमडा 1 माइनस 1 आवर लेमडा 2, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी F जो फिर हमारे पास 6 बीट पर साउंड, उसकी जगह पे हम 6 पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की जगह पे, ठीक है। तो हमारे पास जो V की वैल्यू निकल के आएंगी करने के बाद वो क्या होगा, 6 इज इक्वल्स टू V, उन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 63 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V की वैल्यू निकल के आएंगी जो कि हमारे पास आता है 378, ठीक है। ये इंशाल्लाह किसी अगर टाइम मिले तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो करके भी दिखाऊंगा। अभी हमारा मेन मकसद सारे MCQs के दुरुस्त ऑप्शन को देखना है। द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज़ 760 मीटर पर सेकेंड। इफ़ 3600 waves are passing through a point in medium in 2 minutes, then its wavelength मालूम V is equals to F लैम्डा, लैम्डा आपने मालूम करना है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करना होगा, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे तो V आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो 120 को 760 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3600 को नीचे डिवाइड में लेके आए तो जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 25.3, ये आपके पास आंसर आता है। If the wavelength of an electromagnetic wave is about the diameter of a cricket ball, what type of radiation is it? जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन होता है वो रेडियो वेव्स होता है हमारे पास, ठीक है। Electromagnetic waves from an unknown source in space are found to be diffracted when passing through gaps of the order of 10⁻5 meter. Which type of the wave are the most likely? अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास जो वेव्स हैं जो हमारे पास अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से देखें तो इंफ्रारेड वेव की तकरीबन 10⁻5 उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो दुरुस्त ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, इंफ्रारेड। हाइजीन्स कॉन्सेप्शन ऑफ सेकेंडरी वेव्स, हाइजीन ने जो काम किया था वो वेव फ्रंट पर काम किया था, इसे ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस fringes are produced using monochromatic light of the same intensity from a double slit screen. If the intensity of light emerging from one of the slit is reduced, the effect of interference pattern will be। तो इसमें अगर रिड्यूस करे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ये डी ऑप्शन इसका बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जो ब्राइट फ्रिंज है वो उसमें थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा और डार्क फ्रिंज है वो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। Young double slit experiment when the distance between slit and the screen is double while separation of slit is half। सेपरेशन हाफ करेंगे, अच्छा, स्लिट और स्क्रीन डबल करेंगे डिस्टेंस उनके दरमियान, तो आप एक फार्मूले के ज़रिए इसको निकाल सकते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, यानी लैम्डा एल ओवर डी, जिसमें आप एल की जगह 12 पुट करें और डी की जगह हाफ करें 1/2 पुट करें, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर 2 × 4 एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स दुरुस्त ऑप्शन है। Array of light passes from air into water, striking the surface of water with the angle of incident 45 degree. Which of these quantities change as the light enters the water? देखो, जब भी लाइट पानी में एंटर होंगे तो आपके पास वेव लेंथ भी चेंज हो जाते हैं, स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के अलावा बाकी सारे चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 1, 3 and 4 दुरुस्त ऑप्शन है। A hill separates a television transmitter from a house. The transmitter cannot be seen from the house, but still the TV in the house has good reception. What wave phenomena make it possible? Reflection of wave, ठीक है। किसी यानी यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं
अब जो वेव है आपके पास वो ट्रांसमिट हो जाना, किसी पासिस हो जाना, वो आपके पास डायफ्रेक्शन ऑफ वेव कहलाते हैं। मोनोक्रोमेटिक light is incident on a diffraction grating and a diffraction pattern is observed, which effect is observed by replacing the grating with one that has more lines per millimeter. Number of maxima decrease with increase in angle between first and second order maxima, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएंगे इंक्रीज करने से एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ऑप्शन बी। प्लेन polarized light is passed through a peloride. On viewing through the peloride, we find that when peloride is given one complete rotation about the direction of light, तो यहाँ पे the intensity of light varies such that it twice maxima and twice zero, ठीक है, इसका डी ऑप्शन दुरुस्त हो सकता है। रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा आजकल तो दोनों फॉर्म में होते हैं, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस, इस सब पर मुश्तमिल होते हैं, ऑल ऑफ देम। वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय ए माइक्रोफोन इज, जो वोल्टेज सिग्नल माइक्रोफोन से जनरेट करते हैं वो एनालॉग होता है नेचर में, ठीक है, एनालॉग इन नेचर। एज़ कम्पेयर टू साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज हायर होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन कहा जाता है इसको। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ signals that can transmit in case of twisted pair of voice? Twisted pair of voice में 100 हर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज, ये वाला ऑप्शन है। The maintenance of a satellite's orbital position is called station keeping. Process of mapping the sampled analog voltage values to discrete voltage level is called quantizing. AM is used for broadcasting because its use avoids receiver complexity. And last, data in compact disk is stored in the form of digital signal. So my dear students, we have completed all the MCQs with their correct option. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके पास सब्जेक्ट है उसका हम जल्दी अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।